जात पात का भेद मिटाने के इरादे से निकाली जा रही इस यात्रा का आज 8वां दिन है। 160 किलोमीटर लंबी इस पद यात्रा में भक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे पद यात्रा अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ती जा रही है, भक्तों का सैलाब भी बढ़ता जा रहा है। काफिले में बाबा के साथ चलने वाले भक्तों के रहने खाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। जहां जहां बाबा का काफिला पहुंच रहा है, भक्त उनके स्वागत में फूलों की बरसात कर रहे हैं। आम लोगों की तरह कई नामी हस्तियां भी इस एकता यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। एक दिन पहले दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बाबा की इस पद यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने बाबा बागेश्वर की इस यात्रा को समाज को एकजुट करने वाला बताया। इससे पहले द ग्रेट खली और बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए उनके साथ जुड़े थे। कोई महाबली हनुमान वाली ध्वजा लिए तो कोई बागेश्वर महाराज की तस्वीर के साथ। भजनों पर झूमते गाते भक्तों में हर ओर नजर आ रहा अपार जोश और उल्लास। समाज से जात पात के भेदभाव और छुआछूत मिटाने के मकसद से चल रही ये एकता यात्रा जैसे जैसे मंजिल के नजदीक पहुंच रही है, आस्था भक्ति उमंग के रंग गाढ़े हो रहे हैं। बद्री महाराज बुंदेलखंड के खली, ये इन्होंने संकल्प लिया था कि इस एकता यात्रा के दौरान वो अपनी शिखाओं से, अपनी चोटी से इस रथ को खींचते हुए बागेश्वर धाम से ओरछा तक ले जाएंगे। बाबा बागेश्वर की इस एकता यात्रा में शामिल भक्त दूर दूर से आए हुए हैं। इस पद यात्रा के दौरान उनका उत्साह, बागेश्वर धाम के प्रति उनकी भक्ति और आस्था की ऊर्जा देखने लायक है। मेरी झोपड़ी में आज एक बार आजा, आजा रे मेरे बागेश्वर बालाजी, आजा, आजा रे मेरे बागेश्वर बालाजी। और मेरी टापरी में एक बार आजा, आजा रे मेरे के रहने वाले हो? मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। इंदौर से हैं? हाँ, इंदौर से। और इंदौर से बागेश्वर धाम आए? इंदौर से बागेश्वर धाम आए। अगर साइंस की बात है छोड़ो तो आपको सच बताएं, हम इतने दिन चल रहे हैं और लग नहीं रहा कि एक दिन भी चले हैं। पैरों का दर्द रात तक जाते थे, हल्का फुल्का शुरू होता है, सुबह होने तक बिल्कुल गायब होता है। मतलब जो अध्यात्म को नहीं मानते थे, शक्तियां नहीं मानते थे, भाई हम अनुभव कर रहे हैं कि वाकई हम लोग शौक होते हैं कि दर्द कहाँ चला जाता है ये। वरना एक दिन डांस कर लो शादी, उसमें आपके पैर एक हफ्ते तक दर्द होता है। यहाँ तो हम इतना चल लिए, हमें दर्द नाम की चीज महसूस नहीं हो रही है। ये शक्तियां हैं बालाजी की, ये बागेश्वर धाम में शक्तियां हैं जो नहीं मानते हैं। 7 दिन इस यात्रा को निकले हुए हो गए हैं। बावजूद इसके न तो किसी के चेहरे पर थकान, न जोश में कोई कमी। भक्त पूरे उत्साह के साथ नाचते गाते इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। नाचते गाते ये तमाम लोग जो है आपको दिख जाएंगे किस तरीके से जो है ये सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही है कि कैसे 7वें दिन भी इनका जोश जो है वो बरकरार है, बना हुआ है। रास्ते भर जो अलग अलग लोगों ने इनके लिए इंतजाम किए हुए हैं, खाने पीने के, संगीत के, भजन के, वहां पे ये रुकते हैं और इसी तरीके से नाचते गाते ये सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये पदयात्रा जहाँ जहाँ से गुजर रही है, पूरे रास्ते पदयात्रा में शामिल हुए लोगों का भी तहे दिल के साथ स्वागत हो रहा है। हमारा अनुभव है, बहुत खुशी हो रही है, हमको बहुत आनंद आ रहा है कि हम सब भाई साथ में चल रहे हैं, गुरुजी के साथ में चल रहे हैं, उनका ऊपर वाले का आशीर्वाद चल रहा है। कोई खाने पीने की क्या व्यवस्था है? दिक्कत नहीं है, बालाजी की कृपा। दिन रात व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था, एक नंबर की व्यवस्था, एक नंबर की व्यवस्था। जी आगे आइए। क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र 72 साल। 72 साल। और कहाँ से आप? हम कानपुर से आए। कानपुर से आए? हाँ। 72 साल की उम्र है, आप भी पैदल चल रहे पूरा? हाँ। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, पता चलता है दिन में इतने 17-17, 20-20 किलोमीटर आप लोग चल लेते हो, पता चलता है या फिर? हमें नहीं पता चलता है, सब उन्हीं की लीला है। सद्भाव की राह पर 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से ये यात्रा शुरू हुई।
जिसके बाद 22 नवंबर को पेपटेक टाउन, 23 नवंबर को नौगांव, 24 नवंबर को देवरी बंधा, 25 नवंबर को मऊरानीपुर, 26 नवंबर को घुगसी होते हुए ये एकता यात्रा 27 नवंबर को निवाड़ी पहुंची। वहीं आज यानी 28 नवंबर को बाबा बागेश्वर का काफिला ओरछा के तिगड्डा में होगा और 29 नवंबर सुबह ओरछा के रामराज मंदिर पहुंचकर ये एकता यात्रा समाप्त होगी। इसी मंदिर में श्री राम की पूजा अर्चना के साथ एकता यात्रा का भी संकल्प पूरा होगा। पदयात्रा को मिल रहे इस समर्थन से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बेहद उत्साहित हैं, लेकिन साथ ही समाज से भी एकजुट रहने की अपनी मुहिम पर जोर दे रहे हैं। मंजिल अभी दूर है, जाना जरूर है। इस देश में हिंदुओं को जगाने का एक सुरूर है। बजरंगबली का आशीर्वाद, हम पूर्व आचार्यों को याद कर लेते हैं। जब थक जाते हैं यहीं रोड पर सो लेते हैं, थक जाते हैं यहीं खा लेते हैं, थक जाते हैं यहीं चाय पी लेते हैं, थक जाते हैं थोड़ा नच लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं। फिलहाल तो बाबा बागेश्वर के साथ निकला ये अपार जनसमूह जहां जहां से गुजर रहा है वहां इसे समर्थन मिल रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी लोगों से मिलने के साथ ही सभी से एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं। बेशक जात पात के भेदभाव को मिटाने के अनूठे संकल्प के साथ बाबा बागेश्वर का ये कारवां अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहा है। झांसी से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।